Hello guys, welcome to my channel and myself Samreen. Today I'm going to share you my experience about how I scored 66 marks in SPM Set B, that is costing. So let's begin the video. So जो लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं SPM Set B की प्रिपरेशन, मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए विद मॉड्यूल 2, क्योंकि मॉड्यूल 2 में ऐसे टॉपिक्स कवर हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं. सो आपको वो फियर चला जाएगा कि इट इज़ अ सब्जेक्ट जो आपको सेल्फ स्टडी करना है. सो बिगनिंग विद चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. सो उसमें टॉपिक्स हैं जैसे कि आपका मैकेंजी 7S हो गया, वैल्यू चेन एनालिसिस हो गया, ठीक है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं. ओके, देन उसमें टॉपिक आता है दैट इज़ इशूज़ इन कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट इज दिस टर्म कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर? सो कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर जैसे कि जॉइंट वेंचर हो गया, ठीक है, आपको मल्टीनेशनल बिजनेसेस हो गया, ठीक है. तो उसमें बताया गया है कि जो ये कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें क्या इश्यूज़ आते हैं. जैसे कि मल्टीनेशनल बिजनेसेस हो गया, उसमें क्या इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि उनको ऑपरेट करना है डिफरेंट कंट्री, और हर कंट्री का जो इन्वायरमेंट होता है, बैकग्राउंड होता है, कल्चर होता है, वो डिफरेंट होता है. तो उसको समझना इज़ एन इशू, ठीक है. सो व्हेन यू विल गो थ्रू द टॉपिक एंड आप उसको एक प्लेन रीडिंग देंगे, सो यू कैन कम्प्लीट अंडरस्टैंड इट. नाउ उसमें एक नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि ऑल्टमैन जेड स्कोर है. ऑल्टमैन जेड स्कोर जो है वो स्कोर हमें ये बताता है कि वेदर द कंपनी विल बी गोइंग थ्रू वेदर द कंपनी इज़ गोइंग टूवर्ड्स इंसॉल्वेंसी और नॉट, ठीक है. सो उसमें आपको एक फार्मूला दे रखा है जो कि बहुत बड़ा फार्मूला है, बट आपको फार्मूला याद नहीं करना है, वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा व्हेन यू विल अपीयर फॉर द एग्जाम. उसमें क्या है, x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है, ऐसे दे रखे हैं. सो आपको वो ड्राइव करना आना चाहिए, उनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 9, दैट इज स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स इन प्राइवेट सेक्टर. सो उसमें टॉपिक्स दे रखे हैं जैसे कि आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, रेसिडुअल इनकम हो गया, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हो गया, एनपीवी हो गया, ठीक है. ये सारे आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ठीक है. इनमें से कुछ नहीं होंगे दो, जैसे रेसिडुअल इनकम हो गया, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हो गया, ठीक है. सो आपको पता होना चाहिए कि रेसिडुअल इनकम क्या होता है, ठीक है, उसको कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. एंड टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, वो तो आई थिंक इज़ अ मस्ट टू डू टॉपिक, क्योंकि वो क्या है ना, नया है, ठीक है, और इंस्टीट्यूट को भी पता है कि आप जो टॉपिक पढ़ चुके हो वो तो आप कर ही लोगे. सो इट विल टेस्ट यू ऑन समथिंग विच इज़ न्यू टू यू. ओके, सो जैसे कि हम बात कर रहे थे स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स की, ठीक है. सो जो ये मैंने बताया ये आपके क्वांटिटेटिव मेजर्स थे. इनके अलावा जो है नॉन क्वांटिटेटिव मेजर्स भी होते हैं, जैसे कि आपका बैलेंस स्कोर कार्ड हो गया, ठीक है, परफॉर्मेंस पिरामिड हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल हो गया, एंड ट्रिपल बॉटम लाइन हो गया, ठीक है. सो ये जो है ये सारे नॉन क्वांटिटेटिव वाले मेजर्स हैं. आप इनका प्लेन रीडिंग दोगे, यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है, क्योंकि आई सपोज कि हाँ आप इंटरमीडिएट निकाल के आए हो, तो आप अगर उसको प्लेन रीडिंग दोगे तो आ जाएगा आपको समझ में. योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है, क्योंकि मैं भी उसी लेवल की हूँ. आई एम नॉट समथिंग वेरी सुपर वुमेन. ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 10, जो कि स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स की बात करता है, एनपीओ. सो उसमें दे रखा है सिंपली आपका एक वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क. वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क में 3 चीज़ें कवर होती हैं, दैट इज एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है. तो ये 3 जो वर्ड्स हैं वो आपको ऑलरेडी पता हैं. सो गिव इट अ प्लेन रीडिंग एंड यू विल अंडरस्टैंड. नाउ कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 11, जो कि है परफॉर्मेंस रिपोर्ट. परफॉर्मेंस रिपोर्ट में बात की गई है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट के, ठीक है. देन मेरे को उस चैप्टर से जो क्वेश्चन बना था वो इससे बना था कि टाइप ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट से क्वेश्चन बना था, ठीक है. वो आपको एक बॉक्स फॉर्मेट में दे रखा है वो टॉपिक, सो उसको पढ़ के जाइएगा. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 12, दैट इज डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग. डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, वो उस प्राइस को डिटरमाइन करने की बात करता है जो कि होना चाहिए व्हेन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द डिविजन्स, ठीक है. सो जैसा कि नाम है चैप्टर का, तो चैप्टर जो है वो बहुत भारी भरकम सा लगता है, बट ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट, ठीक है. आप क्या कीजिएगा, उसमें बस 2 टॉपिक हैं जो बहुत समझने लायक हैं, दैट इज़ आपका मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस क्या होना चाहिए एंड मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस क्या होना चाहिए. अगर आपको वो समझ में आ जाता है देन योर चैप्टर इज़ डन, ठीक है. एंड फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन यू कैन रिफर टू रोहन गर्ग वीडियो. ओके, सो क्योंकि थोड़ा वो जल्दी पढ़ाते हैं, ठीक है. सो बट हो जाएगा आपका, उनसे समझ में आ जाएंगे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन. नाउ कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 13, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो एक बहुत लेंदी चैप्टर है, ठीक है. उसमें बहुत हैवी टॉपिक्स हैं, ठीक है. सो मैं उसको करके नहीं गई थी, आपको पर्सनली बताऊँ, क्योंकि मेरे को लग रहा था मैं जितना इसमें इनपुट दूंगी ये मुझे उतना आउटपुट नहीं दे पाएगा. ओके,
सो ये हो गई मॉड्यूल 2 की बात। नाउ कमिंग ऑन टू मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में अगर हम बात करें तो मॉड्यूल 1 में सबसे पहले जो चैप्टर है आपका वो है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो है उसमें सबसे पहले इनिशियली 3 पिलर्स के बारे बात की गई है, ठीक है। 3 पिलर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। दैट इज आपका स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस एंड वैल्यू चेन एनालिसिस, ठीक है। सो अगर आप उसको प्लेनली एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक्स क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। देन उसमें क्वार्टर 5 फोर्सेस मॉडल की भी बात की गई है कि आप मतलब उसको एक स्टेप आगे लेके गए हैं वो लोग, ठीक है। उसमें बताया गया है कि जो आईटी के टूल्स होते हैं, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 2 दैट इज मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। इट इज़ अ चैप्टर विच इज़ कम्प्लीटली न्यू फॉर यू, ठीक है। उसमें टॉपिक्स हैं जैसे कि आपका कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हो गया, TQM हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, गेनिंग शेयरिंग अरेंजमेंट हो गया। सो ये जो टॉपिक्स हैं ये वैसे तो आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी वो होती है जो कॉस्ट आप इनकर करते हो टू मेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ट, ठीक है। जब आप क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जो कॉस्ट इनकर करते हो दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। एंड कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी वो होती है जो लॉस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो तो, ठीक है। सो गिव इट अ प्लेन रीडिंग एंड थोड़ा अच्छे से उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझ के पढ़िएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ वो टॉपिक क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन रिफर टू खुरपीन वाई हत्तीज वीडियो, ओके, दैट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ठीक है। सो सॉरी इफ आई सेड द नेम रॉन्ग बट मेरे हिसाब से यही शायद प्रोनाउंसिएशन होगी उनके नाम की, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 3 जो कि बात करता है आपका लीन सिस्टम की। लीन सिस्टम क्या होता है? लीन सिस्टम ये होता है कि जो आपके वेस्टेजेस होते हैं, फालतू के वेस्टेजेस, वो आपको नहीं करना चाहिए ताकि आप कॉस्ट रिड्यूस कर सको कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे कि एक मैं आपको उसमें बता दूं कि एक टॉपिक है जो बात करता है कि आपको रॉ मटेरियल तभी परचेज़ करना चाहिए जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो तो, ठीक है। सो लीन सिस्टम पढ़िए, समझिए, आपको समझ में आ जाएगा, ट्रस्ट में, ओके। फिर उसमें केजान कॉस्टिंग है। केजान कॉस्टिंग बात करता है कि आप थोड़ा थोड़ा भी इम्प्रूव करोगे ना तो आप किसी चीज़ को बेटर बनाते जाओगे, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट कि आप थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स डालिए किसी भी चीज़ में, ठीक है। देन उसमें और भी टॉपिक्स हैं जैसे कि आपका हो गया 5S TPM। TPM में मैं आपको बता दूँ एक टॉपिक आता है जो कि ओवरऑल इफेक्टिवनेस, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस की बात करता है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपको करके जाना ही जाना है, ठीक है। फिर 6 सिग्मा भी आता है उसमें, ठीक है। आप एक बार पढ़िए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैंने जैसे कि यूट्यूब सजेस्ट किया खुरपीन वाई हत्ती, आप उनका वीडियो रेफर कर सकते हैं। आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है वो डिटेल में उसको समझा रहे हैं, एज अ रेगुलर क्लास उन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं कुछ चैप्टर्स, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 4 जो कि टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग क्या है? टारगेट कॉस्टिंग में ये है कि आप एक सेल्स प्राइस डिसाइड करते हो और आप बोलते हो कि मेरे को सेल प्राइस में से इतने का प्रॉफिट चाहिए, तो उससे आपका ड्राइव होता है कि आपको कितना कॉस्ट चाहिए प्रोडक्ट का, ठीक है। सो पहले आप कॉस्ट ड्राइव कर लेते हो कि हाँ मेरे का इतने कॉस्ट में प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज टारगेट कॉस्टिंग, ठीक है। देन उसमें एक और टॉपिक आता है दैट इज थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट, ठीक है। थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट क्या है? थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट जैसे कि हमने कॉस्टिंग में बात की थी लिमिटिंग फैक्टर की, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर की कुछ चीज़ें जो होती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, जैसे मशीन आवर्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, लेबर आवर्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो उसका एक 1 स्टेप फर्दर इज थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट, ओके। बट उसमें क्या है, थोड़ा सा ऐसे ग्राफ में सॉल्विंग है, तो आपको वो टॉपिक पता होना चाहिए, बट वो जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है वो शायद ना आए, ठीक है। सो उस पर ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस, उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए वो ग्राफ वाले क्वेश्चन में। नाउ चैप्टर नंबर 5 मैं खुद से करके नहीं गई थी तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। चैप्टर नंबर 6 जो है वो डिसीजंस के बारे में बात करता है, ठीक है। डिसीजंस जैसे कि आपका हो गया आउटसोर्सिंग डिसीजंस के बारे में, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स के बारे में बात करता है, फिर प्रोसेस फर्दर और नॉट, ठीक है। ये सारे डिसीजंस के बारे में बात करता है, ठीक है। सो क्योंकि आपको इन टॉपिक्स का मतलब ऑलरेडी पता है कि आउटसोर्सिंग क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है, ये सब पता है आपको ऑलरेडी। सो आप ना उसके क्वेश्चंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ है। फिर नाउ कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 7 मैं आपको
बताऊँ तो अगर मैं चैप्टर नंबर 7 में से सिर्फ पैरेटो एनालिसिस का टॉपिक करके गई थी, बिकॉज मेरा क्या था कि आई वॉज नॉट रेडी टू गिव SPM सेट भी, बट मैंने सडनली डिसाइड किया कि हाँ मैं देती हूँ, क्योंकि वही चीज़ है ना कि आप किसी चीज़ को अगर बहुत टाइम देते हो तो आप उसमें उतना टाइम वेस्ट करोगे, और वही चीज़ आप कुछ टाइम दो उसको तो आप उस टाइम में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हो। मैंने वही किया था कि प्रीवियसली आई वॉज नॉट वेरी रेडी कि हाँ मैं जाऊँ ये SPM सेट भी देने के लिए, क्योंकि मेरे को भी सेम फियर था कि यार फेल ना हो जाए। बट ठीक है, एट लास्ट एट वेरी एंड मोमेंट शायद मैंने 3 दिन पहले सीट बुक की थी, क्योंकि क्या था कि ऑन मंडे आई वॉज हैविंग माई पेपर, ठीक है, एंड संडे क्योंकि था उससे पहले, सो आई डिसाइडेड कि हाँ संडे को जितनी पढ़ाई हो सकती है मैं उतनी पढ़ाई करके जाऊँगी, एंड फाइनली आई स्कोर्ड 66 marks. And if you like this video, please subscribe my channel and like this video and hit the bell icon so you get notified when I upload the next video. Thank you very much, and do comment and share it with your friends.